ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव शक्ति के मिलन की शुभकामनाएं। हमारे अंदर भी हमारी शक्ति हमारे शिव से मिले और हम हमारे जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करें। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज इस सीरीज का 64वां सेशन है। हम लोग किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं और किष्किंधा कांड में अभी जो हम संवाद पढ़ने जा रहे हैं वो संवाद जब बाली की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब तारा अपने दुख को व्यक्त करती है, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने ये भी जाना पिछले सेशन में कि किस प्रकार सुग्रीव ये सब पाकर, राज्य पाकर अपने कर्तव्यों को भूल गया और रामचंद्र जी ने पूरी बरसात माता सीता को याद करते हुए निकाली। आज हम यहां से आगे पढ़ना चालू करें। आज हम यहां से आगे पढ़ना चालू करेंगे कि किस प्रकार उसके बाद ये कथा आगे बढ़ती है। तो चलिए, भगवान राम का ध्यान करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत सुंदर बात जो देखने में आती है वो 28वें सर्ग किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण में उल्लेख। भगवान ये कहते हैं कि अब यह जल की प्राप्ति करने वाला वह प्रसिद्ध प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया है। देखो, पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छन्न हो गया। हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, आपको बताना है ये सब पढ़ के आपको क्या समझ में आता है, क्या लगता है आपको। फिर भगवान कहते हैं, यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों के द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मास तक धारण करते हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी को, इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियां मतलब सीढ़ियों के द्वारा आकाश में चढ़कर गिरि मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्य देव को अलंकृत करना सरल हो गया है। चलिए, आई स्टॉप स्पीकिंग। हमने आपको पढ़ के बता दिया। सोच के बताइए क्या आपके दिमाग में आता है। ये पढ़ के लिखिए चैट बॉक्स में, और इफ यू जस्ट राइट चैट बॉक्स अगर किसी को कुछ दिमाग में आता है। पढ़ लीजिए इनको एक बार फिर से। परफेक्ट। हमने पढ़ चुके हैं कि भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी को प्रकृति के बारे में कई चीजें बता रहे हैं, पर जरा गौर से देखिए वो क्या कह रहे हैं यहां कि ये जल, ये तो आ तो गया है, पर ये बारिश बनती कैसे है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सूरज की किरणें हैं, ये इनके द्वारा समुद्रों का रस पीकर ये आकाश बनता है। इवोपरेशन से जब समुद्र पे सूरज की रोशनी पड़ती है, वाटर इवोपरेट होता है, वाटर ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर उसको एक तरह से कंसीव करते हैं, जिसको कह रहे हैं 9 मंथ, 9 मासों तक धारण करके। यहाँ 9 मास के दोनों मतलब है। एक तो ये मतलब भी है कि बारिश का महीना 3-4 महीने का होता है, तो उनके कहने का तात्पर्य बाकी समय एक तरह से बादलों का गर्भ धारण समय है, इस तरह से भी एक अर्थ है। पर पूरी वाटर साइकिल को राम जी एक्सप्लेन कर, जिसी को हम फिजिक्स पढ़ते रहे ज्योग्राफी में, वाटर साइकिल क्या होती है, साइंस में भी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे सूरज की रोशनी पड़ती है और कैसे समुद्र से इवोपरेशन होता है, कैसे बादल होते हैं, फिर बादल जब ऊपर उठते हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं, ये मेघ रूपी सोपान पंक्तियों के द्वारा आकाश में चढ़कर फिर पानी गिरता है। तो जब ये बादल और ऊपर जाते हैं तो कंडेंसेशन होता है और उसके बाद पानी गिरता है। तो राम जी एक्चुअली वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं। पर अगर हम लोग जाके पूछे गूगल से, हमने पूछा कि पहली बार रेन वाटर कहां से आता है, समुद्र से इवोपरेशन से आता है, इस तरह की बात पहली बार कहां आती है,
तो उल्लेख होता है 350 बीसी, एंशियंट ग्रीक। फिर कुछ चाइना के लोगों का उल्लेख आता है, अगर आप गूगल पे लिख के देखें तो। ठीक है। फिर रेनेसां की बात करते हैं सीधे उस 16th सेंचुरी में जाके, और उसके बाद फिर वो साइंटिफिक वैलिडेशन की बात 17th सेंचुरी में। भारत कहीं नहीं है जब तक शेर खुद पढ़ना लिखना नहीं सीखेगा। सारी कहानियां शिकारियों के गीत गाएंगी। ठीक। हमें कोई गुरेज नहीं है, सारे नाम हैं, होने चाहिए। हमें समस्या ये है, इसमें भारत का नाम भी होना चाहिए। जबकि वाल्मीकि रामायण तो बहुत बाद में इस तरह से है, हमारे यहाँ तो उससे भी प्राचीन ग्रंथ है। अब अगर आप वाल्मीकि रामायण का टाइम देखें तो कम से कम गूगल खुद ही मानता है 7th सेंचुरी बीसी के पहले की है। इसका मतलब जो टाइम यहां दे रखा है उससे पहले की तो वाल्मीकि रामायण ही है। और अभी हमने आपको वाल्मीकि रामायण के वो लाइन तक बताया जो एग्जैक्टली वाटर साइकिल को बता रहे हैं, पर स्टिल इट इज नॉट एट्रीब्यूटेड। ठीक। सो ये अब हम सबका दायित्व है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी बताएं कि हमारी सभ्यता जहां से हम आते हैं कितनी विकसित रही है। इसी दौरान जब ये सब कुछ होता रहा, जंगल में बारिश हुई, लक्ष्मण जी ने एक बात और पूछी। इससे पहले हम बात करें कि सुग्रीव का क्या हर्ष हुआ, हर्ष इससे पहले हम ये बात करें कि लक्ष्मण जी ने एक और बात इंटरेस्टिंग पूछी थी राम जी से। वो बात ये थी, उन्होंने पूछा कि प्रभु आपकी पूजा कैसे की जाए, आपकी स्तुति कैसे की जाए। तो राम जी आध्यात्म रामायण में किष्किंधा कांड 4th सर्ग में स्वयं बताते हैं ईश्वर की पूजा पद्धति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम ईश्वर की पूजा करें। ठीक। सो राम जी बताते हैं कि मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य, पहले हम इसको पूरा बता देते हैं, फिर इसको थोड़ा सा समझने का अपन प्रयास करेंगे। मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य अपनी शाखा ग्रह सूत्र द्वारा निषिद्ध विधि से द्विजत्व को प्राप्त करके भक्ति पूर्वक सदगुरु के पास मंत्र ग्रहण करे, अपने गुरु से एक मंत्र ले, और उसके उपरांत जो विधि मैं बता रहा हूं उस विधि से मेरी पूजा करे। क्या विधि उन्होंने बताई? हृदय में, अपने ही हृदय में मुझे जाप करते हुए या तो पूजा शुरू कर दे, जिसको मानस जप कहते हैं। अपने हृदय में मुझे स्थापित कर ले। हम यहां पढ़ रहे हैं, अगर कुछ लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आई एम हियर इन दिस रीडिंग हियर। अपने शालिग्राम शिला में मेरी पूजा की जा सकती है, भगवान सूर्य में मेरी पूजा की जा सकती है, या कोई प्रतिमा आपके पास हो तो वहां मेरी पूजा की जा सकती है। जो लोग बहुत ट्रैवलर हैं लाइक मी, अगर हम कहीं भी हैं तो जनरली व्हाट आई डू इज, यू डोंट रिमेंबर एट टाइम्स, आजकल तो चलिए मोबाइल है, यू मे गेट द डायरेक्शन, बट हमारे कमरे में जो सबसे ज्यादा प्रकाश की जगह होती है, हम उस तरफ मुंह करके प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। ठीक। तो जिस भी तरफ सूर्य हो, प्रकाश हो, या आपके पास कोई प्रतिमा हो, या कोई अग्नि हो, या फिर आप अपने हृदय में अवस्थित करें या शालिग्राम में मेरी पूजा करें। ठीक। बुद्धिमान उपासक सर्वप्रथम पहले शरीर को स्वस्थ कर स्वच्छ करते हैं, फिर प्रातः काल जो मंत्र या तो गुरु ने दिया है या फिर वैदिक मंत्र, उसकी चांटिंग से शुरुआत करें। अच्छे से स्नान करने के बाद सुबह और शाम, ये दोनों समय मेरी पूजा की जानी चाहिए, जब दो वक्त मिलते हैं। ठीक। मेरी पूजा करने वाला बुद्धिमान मनुष्य कार्यों की सिद्धि के लिए सबसे पहले संकल्प करे और मेरी ही बुद्धि से अपने गुरुदेव की पूजा करे। जब भी राम जी कहते हैं आप पूजन शुरू करें, सबसे पहले संकल्प लें कि प्रभु जितनी समय अब मैं आपका ध्यान करूंगा, भले मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूं, मैं पूरी तरह से बाकी सब चीजों को छोड़ के यही ध्यान लगाऊंगा। देखिए, एकदम से जब हम हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करेंगे तो मन भाग सकता है। संकल्प लें पहले, राम जी कह रहे हैं पहले संकल्प करें, सर्वप्रथम संकल्प करें। राम जी खुद बता रहे हैं
और मेरी ही बुद्धि से अपने गुरुदेव की पूजा करें। मेरी ही बुद्धि से मतलब अपने ध्यान में गुरुदेव लाएं और गुरुदेव में राम। मतलब बुद्धि तो राम में ही हो, पर ध्यान में गुरु की पूजा करें। इसी प्रकार रामचरितमानस भी गुरु की स्तुति से शुरू होती है, क्योंकि गुरु लेके जाता है शिष्य को प्रभु के करीब। सो मेरी ही बुद्धि से गुरुदेव की पूजा करें। अब इसके बाद क्या करें? शिलारूप मेरी रूप मूर्ति हो तो उसका स्नान करा दें। आप मेरी मूर्ति को स्नान करा सकते हैं। तथा मेरी मूर्ति की प्रतिमा हो तो उसका मार्जन करें, उसको साफ करें। अगर स्नान कराने वाली मूर्ति ना हो तो उसका मार्जन करें। फिर गंध, कोई ऐसी अगरबत्ती जिससे ऐसी गंध हो जो पावन हो, सात्विक हो, उसको लगाएं। फिर पुष्प आदि से मेरी पूजा करें। पुष्प प्रकृति का प्रतीक है। गंध हमारे भावों को शुद्ध कर, वासना का अर्थ भी गंध ही होता है। सो सुगंध मतलब अच्छी सात्विक वासना है। अभी सब गृहस्थ हैं, वासना स्वाभाविक है। वासना शून्य होना इतनी जल्दी संभव भी नहीं, पर कम से कम वासनाएं तो शुद्ध हो। शून्य ना हो तो शुद्ध हो जाए, तो वासना शून्य ना हो तो शुद्ध हो जाए, इसीलिए गंध। सभी प्रकार के छल छिद्र का त्याग कर दे। प्रभु के सामने कौन सा नाटक चल सकता? कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं। 10 लोग भी देख रहे हो, कोई दिखावा नहीं। पूरे मन से छल छिद्र का त्याग कर दीजिए, क्योंकि छल ही वो छेद है जिससे आस्था नीचे टपक जाती, बह जाती है। गुरु के द्वारा निर्दिष्ट विधि से मेरी पूजा करना चाहिए। और सबसे बड़े गुरु श्री राम है, तो वो स्वयं पूजा विधि बता रहे हैं। और अगर ये पूजा विधि ना पता हो तो गुरु ने जैसा कहा उस विधि से कीजिए। राम जी ने कहा प्रतिमा आदि का श्रृंगार करें। वास्तव में आप प्रभु को सामने, अपने सामने साकार कर रहे हैं। देखिए, यहां हम ब्रह्म को मूर्ति नहीं बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम मूर्ति को ब्रह्म की तरफ एलिवेट कर रहे हैं। हम हायर को, हम कॉन्शियसनेस को मैटर नहीं बना रहे, हम मैटर में कॉन्शियसनेस देख रहे हैं। सो इट इज एलिवेटिंग द आइडल टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ताकि हम ध्यान कर सकें, ताकि हम श्रद्धा भाव आरोपित कर सकें। ठीक, ये बिल्कुल वैसा होता है कि अगर आपकी माता 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अमेरिका चली जाए तो भी माता तो है, पर उनके सामने होने का अर्थ अलग, एक अलग भाव होता है, और उनका एहसास एक अलग भाव। तो जब माता आपके सामने नहीं है तो केवल एहसास होता है, पर जब माता सामने होती है तो भाव और प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है। तो इसीलिए हम मूर्ति में प्रभु को महसूस करना चाहते हैं, और श्रद्धा मजबूत होती है। अग्नि में हवन करें, प्रयास ऐसा करें कि हवन करें। अग्नि प्रथम देवता है जिसकी ऋग्वेद में पूजा शुरू होती है। अग्नि में हवन करें, और छोटे छोटे बच्चों को बोलिए आप एक कागज में अपनी कमियां लिखें। मुझे गुस्सा तेज आता है, मुझे याद नहीं होता, वो जो भी कुछ है। और उनको ये भी कहिए कि अपनी कमी को भी उस हवन में दे डाल दीजिए। ए प्रभु, मेरी कमियां मैं तुझे सौंपता हूं। हनुमान जी के लिए तो हम कहते ही हैं हमेशा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहु हरहु कलेश विकार। मेरे क्लेश और विकार मैं आपको सौंप रहा हूं, आप मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए। तो अग्नि में हवन कर दीजिए। वेदी पर सूर्य की आकृति बनाइए। सूर्य मंडल में भी मेरी पूजा कीजिए। तो जो वेदी है उस पे आप सूरज की आकृति बनाइए छोटी सी। ये अपने बच्चों से भी करवाइए, बड़ा सात्विक होगा। तो कह रहे हैं वेदी पर सूर्य की छोटी सी आकृति बनाइए, और सौर मंडल में मेरी पूजा कीजिए। 9 ग्रह भी स्थापित करते हैं कई बार। 9 ग्रह में क्या है, एक एक मुट्ठी
अनाज 9 जगह रख दीजिए, कोई भी सिंबल आप बना सकते हैं। तो कह रहे हैं सूर्यमंडल बना लीजिए वहां, मुझे बीच में स्थापित कर लीजिए, चाहे मेरे चारों तरफ सूर्यमंडल बना दीजिए। ठीक। भक्त के द्वारा श्रद्धा से निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण हो। फिर बहुत प्रेम से जल मुझे आरोपित कीजिए, जल मुझे प्रस्तुत कीजिए। सो जब ये हो गया, उसके बाद जल मुझे चढ़ाइए, और उसके बाद भक्ष्य भोज्य, जो खाना आपने बनाया है मेरे लिए, आप मुझे खाना खिलाइए। गंध, पुष्प, अक्षत आदि पूजन सामग्री की बात ही क्या है। ये पूजन सामग्री इस बात का प्रतीक है कि प्रभु, मैंने मेरे जीवन में जो कुछ भौतिक अर्जित किया है, ये सब मैं तुझे समर्पित करता हूं। हर चीज जो खाने योग्य है वो तेरी कृपा से मिली, हर चीज जो मैं सुन रहा हूं वो तेरी कृपा से मिली। ये पांचों सेंसेस जिससे मैं इस जगत को रजिस्टर करता हूं, ये सब तेरी ही कृपा से है। तो ये सब प्रतीक स्वरूप हैं जो हम सबमिट करते हैं, गहरा ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ, बहुत गहरा ग्रेटिट्यूड। हम सब स्वस्थ, इतने 64 सप्ताह से सेशन अटेंड कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की। तो जब जब हम कुछ कोई चीज देते जाएं, गंध दे तो मनी मन विचार करें, हे प्रभु, ये जैसे ही मैं ये अगरबत्ती जला रहा हूं, मेरे अंदर की सारी वासनाएं शुद्ध हो, कोई गलत वासना ना हो, सात्विक वासनाएं हो जाए। मैं अक्षत चावल चला रहा हूं, तो प्रभु जैसा ये चावल है, अक्षत है, इसी प्रकार जैसे अक्षत टूटता नहीं है, टूटता नहीं है मतलब अक्षत मतलब जो हमेशा रहे, उसका प्रतीक है एक तरह से। मेरी श्रद्धा आपके प्रति अक्षत रहे। जब मैं पुष्प चढ़ा रहा हूं तो मेरे जीवन में प्रभु ऐसा रंग बना रहे। हम बता रहे हैं भौतिक आराधना भी करनी है तो इस प्रकार करें, आध्यात्मिक की तो बात ही क्या है। ठीक। फिर कुश, चर्म, वस्त्र आदि का आसन बनाकर शुद्ध हृदय से उस पर बैठ जाए। एक अच्छा सा आसन बनाए, बिल्कुल शुद्ध हृदय से बैठे उस पर। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में यही बताते हैं। और उसके बाद बहिमन मंत्र का न्यास, अंतर्मात्र का न्यास, तो बहिमात्र का और अंतर्मात्र का न्यास करें। इसको थोड़ा समझें, न्यास का मतलब क्या होता है, न्यास कैसे किया जाता है। पहले हम 3-4 चीजों को अलग से समझाते हैं, फिर इस मंत्र को फिर से अपन समझते हैं। न्यास क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। न्यास आपने कई जगह शब्द सुना भी हो। न्यास का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी भी चीज को भली प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, स्थापित करते हैं, उसको न्यास कहते हैं। ठीक। जैसे अलग अलग चीजों का न्यास, जैसे हम देवताओं को अपने शरीर में स्थापित करते हैं। ठीक है। कोई मंत्र हम पढ़ते हैं और अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में भगवान को स्थापित करते हैं कि प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान हो, हे सरस्वती आप मेरे मस्तक में विराजमान हो, हे हनुमान जी आप मेरी भुजाओं में विराजमान हो। तो जिस प्रकार हम भगवान को आमंत्रित करते हैं, हम कहना चाहते हैं हे अग्नि आप मेरे जठरग्न में विराजमान हो। ठीक। इस तरह से जब जब हम देवताओं को आमंत्रित करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं देवता कहीं बाहर नहीं है, वो शरीर के भीतर प्रतिष्ठित हैं, उन्हीं से मुझ में ये ऊर्जा है जिससे मैं कार्य करता हूं। तो इसको कहते हैं न्यास। न्यास का मतलब स्थापित करना। ठीक है। तो 2 शब्द हमने पढ़े थे। पहला है बही मात्रिका न्यास। बही मात्रिका का मतलब शरीर के बाहरी अंगों में स्थापित करना। ठीक। जैसे संपूर्ण सृष्टि को स्थापित करना अपने शरीर में, कि मेरे शरीर में मैं संपूर्ण सृष्टि को स्थापित करता हूं। ठीक। इसका मतलब यह है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मैं और इस सृष्टि एक है। ठीक। तो मैं अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को स्थापित करता हूं, और पूरे ब्रह्मांड में मैं स्वयं को स्थापित करता हूं। मैं और ये ब्रह्मांड एक ही है। ये मेरा शरीर जो है,
ये उसी का एक अंग है। इसको हम कहते हैं बही मात्रिका न्यास। फिर एक और, ये कॉस्मिक्स मैपिंग है, कॉस्मिक बॉडी मैपिंग। फिर दूसरा होता है अंतर मात्रिका न्यास। अंतर मात्रिका न्यास क्या होता है? अंदर अपने पांच, अपने जो सातों चक्र हैं, उन सातों चक्र में ईश्वर को स्थापित करना, कि ईश्वर स्थापित हो मेरे मूलाधार चक्र में, मेरे सातों चक्र में ईश्वर स्थापित हो। तो अंदर मुझ में ऊर्जा का संचार हो, इनर एनर्जी का सिंबल है। फिर एक होता है तत्व न्यास। तत्व न्यास का मतलब पांचों महाभूत भी मेरे शरीर में है। वायु, जल, पूरा शरीर जल से ही बना है। अग्नि, जठराग्नि मेरा टेम्परेचर शरीर का। पृथ्वी, ये शरीर का हार्ड मास। आकाश, जिसमें मैं अवस्थित हूं। तो खुद को ब्रह्मांड से जोड़ना, खुद को पंच तत्वों से जोड़ना, खुद के अंदर के सातों चक्र सक्रिय करना, इस प्रकार न्यास किया है। फिर मंत्र न्यास भी होता। मंत्र शक्ति, जो भी गुरु ने मंत्र दिया है, या फिर जो मंत्र आपके मन के करीब है, जो आपके इष्ट है, उनका कोई मंत्र, उसको बहुत अच्छे से चांट करना, जिससे साउंड फ्रीक्वेंसी ऐसी आए कि आपको वाइब्रेशन महसूस हो। तो इस प्रकार जो ये शब्द है, इनके ये अर्थ है। न्यास का मतलब, एज आई सेड, स्थापित करना। बही मात्रिका न्यास, ब्रह्मांड को स्वयं में स्थापित करना। अंतर मात्रिका न्यास, सातों कुंडलियों को का आह्वान करना और देवताओं को उसमें स्थापित करना। तत्व न्यास, पंच महाभूतों को कुछ खुद में स्थापित करना। वो तो ऑलरेडी है, पर मैं उसको रियलाइज करना। ठीक, ठीक है। और फिर एक और न्यास होता है मंत्र न्यास। मंत्र न्यास मतलब विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करना। फिर एक और पांचवा होता है पंजर न्यास। पंजर न्यास, सो पंजर न्यास का मतलब अपने आसपास एक आध्यात्मिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा कवच बनाना। ठीक, जब मैं पूजा करना चालू करता हूं, तो मैं अपने आप के आसपास एक ऐसे कवच की कल्पना करूं, जिस कवच में मैं बैठ के अपनी ध्यान साधना कर रहा हूं। और वो कवच इज माई साइकोलॉजिकल बाउंड्री। इट्स अ प्रोटेक्टिव विजुअलाइजेशन। बिल्कुल कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित, संरक्षित हूं इन डिवाइन फोर्सेस के द्वारा। इसको बोलते हैं पंजर, पंजर न्यास। ये सब करने के बाद फिर भगवान के चरण धोने होते, जो जल अर्पित करते हैं उसको पाद्य, पाद्य अर्चना कहते हैं, कि पैरों से हम पैरों धोते हैं भगवान के विनम्रता के साथ। फिर मधु चढ़ाते हैं, दूध, दही, पंचामृत, ये सब चीजें। सो अब इस समझ के साथ चलिए वापस उस मंत्र को पढ़ते हैं, जो मंत्र हम पढ़ रहे थे। और अब वो मंत्र ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, न्यास अपन ने समझा अभी। ठीक है, यही को तो भगवान बता रहे हैं कि मेरी पूजा किस प्रकार होनी चाहिए। सी, तब बही मात्रिका न्यास, अंतर मात्रिका न्यास, केशव, नारायण आदि चतुर्शती नामों का न्यास कर कर तत्व न्यास करें। भगवान का नाम लें, जितने आपको नाम भगवान के याद हैं, उन सारे भगवानों का नाम नाम लें। जैसे आप भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, तो राम के जितने नाम याद आते हैं आपको, ठीक, उनको करें। ब्रह्मांड को अपने अंदर स्थापित करें। ये सारा टेक विजुअलाइजेशन मेथड्स इज अ पार्ट ऑफ पूजा पद्धति, कि मैं पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो गया, मेरी सातों कुंडलियां जागृत हो गई हैं। ठीक, और पंच तत्व मुझ में जागृत हो रहे हैं। पंच तत्व एकाकार से ही मैं बना हूं। तत्पश्चात विष्णु परोक्त मेरी मूर्ति में, सॉरी, विष्णु परोक्त मेरी मूर्ति में मंत्र न्यास करें। अब जो भी मेरा मंत्र है, जिस मंत्र से आप मुझे आह्वान करना चाहते हैं, वो मंत्र करें। आलस्य रहित होकर इस विधि से मेरी प्रतिमा में भी न्यास करें। प्रतिमा में भी न्यास करें मतलब अब प्राण प्रतिष्ठित करें। जो मेरी मूर्ति है, आप बोलिए, हे प्रभु, मैं अपनी श्रद्धा रूपी प्राण आप में प्रस्तुत करता हूं। और मैं उस, अब वो मूर्ति नहीं बची, अब वो भगवान हो गए।
अब वो मैटर नहीं बचा, मैंने कॉन्शियसनेस को इन्वोक किया उस मैटर में। वो जो कुछ है उसको मैंने इन्वोक किया उस मैटर में। तो पूजा विधि के दौरान अब वो मैटर आपके इस आह्वान के बाद वो स्वयं ईश्वर है। तो दिस इज विधि से प्रतिमा में न्यास करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तथा अपने बाईं तरफ कलश और दाईं तरफ पुष्प आदि सामग्री रखें। अपने दाएं बाएं पुष्प और कलश रखें। आर्द दें, मधु दें, आचमन के लिए पात्र रखें, चरणामृत बना के रखिए। सूर्य के समान तेजस्वी हृदय कमल के जीव संज्ञक मेरी कला का ध्यान करें। अब इस समय हम ध्यान करें अपने हृदय में सूर्य के समान तेजस्वी हृदय कमल में जीव संज्ञक मेरी कमल का मेरी मेरी कला का ध्यान करें। कला मतलब ईश्वर की लीला का ध्यान करें। ईश्वर के जिस भी गुण से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो भगवान के संवाद का ध्यान करें अपने। आपको अगर रिश्ते बेहतर करने हैं तो माँ शिव, माँ पार्वती और पिता शिव की आपस में संबंधों पे ध्यान करें। तो उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनकी जो वर्च्यूज हैं, उनका ध्यान करें। स्टेप बाय स्टेप वो कह रहे हैं अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त हुआ समझे। अब इसके बाद जैसे आपको आपके बच्चे को ताकत चाहिए तो बोलिए कि आंख बंद करके ध्यान कीजिए हनुमान जी की शक्ति का। ठीक है, कहां ध्यान करना है? अपने हृदय कमल में, कि कितने शक्तिशाली हनुमान जी, पूरा पर्वत उठा लिया, उनकी शक्ति की कल्पना करें। अब जब शक्ति की कल्पना करें तो फिर क्या कह रहे हैं? संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त हुआ महसूस करें। अब महसूस करें कि पूरे शरीर में जो भी वैल्यू आप प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरे शरीर में व्याप्त हो गई है। प्रतिमा आदि में भी पूजा करते समय मेरे जीव कला का नित्य आह्वान करें। मैं कैसे जिया उसको ध्यान रखें। वो मूर्ति तो प्रतीक स्वरूप है। ध्यान कीजिए मैं जिया कैसे, मेरे जीवन को अपने व्यवहार में उतारिए। फिर हमने बताया पीने योग्य, खाने योग्य, आचमन योग्य वस्त्र, आभूषण, ये सब कुछ सामग्रियों से मेरी पूजा करें। ये वो चीजें हैं जो भौतिक जीवन को संचालित करती। अब जिस प्रकार आप स्वयं को देखते हैं उसी प्रकार आप अपने परमात्मा को देखते हैं। ठीक, तो क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो उस परमात्मा का स्वरूप हूं, तो मैं परमात्मा को अपने रूप में देखता हूं। अब ध्यान दीजिए, कई लोग ये कहते हैं कि भगवान के दो हाथ क्यों हैं? क्योंकि हमारे दो हाथ है, बिल्कुल सच है, होने ही चाहिए। ठीक, हमारे रूप में ही तो हम हमारे ईश्वर को पूजेंगे। हम ईश्वर स्वरूप ही तो हैं। इसमें क्या ही गलत बात है? अगर हमारे चार हो तो छह हाथ होते तो शायद हम छह हाथ के ईश्वर की पूजा करते। इसमें ना कुछ अजीब है ना कुछ गलत है। मैं वो प्रतीक लूंगा जिससे मैं रिलेट कर सकता हूं। मैं वो प्रतीक क्यों लूंगा जिससे मैं रिलेट नहीं कर सकता? सो मैं वही प्रतीक उपासना करता हूं जिससे मैं रिलेट कर सकता हूं। आगे बढ़ेंगे। आप लोगों में से किसी को अगर इसके बारे में और जानना है, पूरा 1.5 सवा घंटे का सेशन है वेदांत सीरीज में, उपासना योग। इसीलिए हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है, जानना है, सीखना है तो वहां जाइए, उसमें और मेथड डिटेल में इलॉबरेटेड है। और गहराई में उतरना है तो भक्ति योग सेशन भी अटेंड कीजिए, वो और डिटेल्ड है वेदांत सीरीज का। तो इट्स टू मच, अभी हम केवल पूजा विधि की बात कर रहे हैं। आपको और गहराई जानना है तो वेदांत सीरीज उपासना योग, वेदांत सीरीज भक्ति योग, जिसके पास हो Q&A के दौरान उसकी लिंक डाल सकते हैं इधर। अभी अपने ध्यान को भंग ना करें, Q&A के दौरान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपने पास शक्ति हो तो कपूर, कुमकुम, चंदन, सुगंधित पुष्प, मंत्र, इसके द्वारा मेरी पूजा करें। और शक्ति नहीं है तो भगवान कृष्ण कहते ही हैं जो कुछ तुम श्रद्धा से प्रस्तुत करोगे मुझे वो स्वीकार होता है। मैं वो ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं जो मैं मेरे जीवन में चाहता हूं, जो मैं खुद के लिए चाहता हूं, वो ही मैं आपको देता
याद है? शबरी बेर खा खा के चक चक के, मीन्स वॉट एवर इज गुड फॉर मी इज गुड फॉर यू, वॉट एवर इज गुड फॉर मी इज गुड फॉर यू। ऐसे ही तो बिहेवियर होना चाहिए ना दूसरों से। जो व्यवहार मुझे खुद के प्रति अच्छा होगा लगता है वही मुझे दूसरों के साथ करना चाहिए। तो शबरी इज सेइंग वॉट एवर इज गुड फॉर मी इज गुड फॉर यू ऑल्सो। सो मैं जो जो जीवन में चाहता हूं वो सब प्रतीक स्वरूप वहां प्रस्तुत करता हूं। तथा 5 बत्तियों की आरती, धूप, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य, जो कुछ आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो, सब प्रस्तुत करें। विजुअलाइजेशन का बड़ा गहरा इंपैक्ट होता है। वो एक विजुअलाइजेशन है। आप, द लेसर यू इज एक्चुअली टॉकिंग टू द ग्रेटेस्ट यू, द पोटेंशियल यू इज टॉकिंग टू द परफेक्ट यू। सो ये हमारी ही अंदर की बातचीत चल रही है। मैं ही तो ईश्वर हूं। ईश्वर माइनस, या कहे जीव माइनस वासना, माइनस कर्तापन, माइनस कर्मफल भोग इक्वल्स टू ईश्वर। तो मैं जो जीव हूं वो अपने ही बेस्ट वर्जन से बात कर रहा हूं। इसीलिए जो सामने मैं चाहता हूं उसे प्रेजेंट करें। मैं परमात्मा श्रद्धा का ही भूखा हूं, भगवान ने कहा। मंत्रज्ञ पूजा के अनंतर विधि पूर्वक फिर हवन करते रहे। लगातार मेरे ध्यान में बैठिए, मेरी वर्च्यूज पे ध्यान दीजिए। बार बार राम जी कह रहे हैं मूर्ति नहीं, मैं जिया कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिख रहे हैं, जीव कला का नित्य आह्वान कीजिए। जब आप पूजा कर रहे हैं तो रामचरितमानस को फिर से लाइए, राम कैसे जिए, और राम के पूरे जीवन में से किस चीज का ध्यान करना है, जो क्वालिटी आपको खुद के अंदर चाहिए, फिर वो क्वालिटी को पूरे शरीर में महसूस कीजिए। ठीक, जैसे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या कुछ भी। शास्त्रज्ञ बुद्धिमान पुरुष अगस्त ऋषि द्वारा निर्दिष्ट विधि से कुंड बनाकर मूल मंत्र और पुरुष सूक्त से भी हवन कर सकते हैं। तो कई और मेथड्स भी हैं, राम जी कह रहे हैं उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अथवा अग्निहोत्र की अग्नि में चरुतरा हविष का हवन करें, आप वो भी ले आए जो हवि का सामग्री होती है, उससे भी आप कर सकते हैं। होम की अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण की आभा वाले दिव्य भरण भूषित अग्नि के मध्य में परमात्मा का ध्यान करें। वो जो अग्नि होती है उस अग्नि में भी आप मुझ परमात्मा का ध्यान करें। और मेरे पार्षदों को बाल देके शेष आहुति को बलि देके शेष आहुति दे। और जितने भी, जब मैं ये ध्यान करता हूं तो जो आपके अंदर जो जो कमियां हैं उनके प्रति अपनी कमियों को बलि देना शुरू कीजिए। अपना क्रोध, अपना अहंकार, उसकी बलि दें कि प्रभु ये मेरी तरफ से ये बलि है। मैं अपना क्रोध आपको बलि देना चाहता हूं, मैं अपना अहंकार की बलि देना चाहता हूं, मैं ईर्ष्या की बलि देना चाहता हूं, मैं काम वासना की बलि देना चाहता हूं। आहुति दे। ये भी आप लोग का, हम लोग कर सकते हैं। हर आहुति के साथ एक कमी की बलि दे, एक कमी की बलि दे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करें, प्रीति पूर्वक मुखवास और तांबुल में देकर मेरे लिए नृत्य, गीत, पाठ आदि कराएं। हृदय में मेरा ध्यान करें और भूमि पर दंडवत होकर साष्टांग करें, नृत्य करें, गीत गाएं, स्तुति करें, पाठ करें, पूजा करें, जो आता है सब कुछ करें, जो चाहे वो करें। अपने रोम रोम से वो ग्रेटिट्यूड मेरे प्रति एक्सप्रेस करें। बैठ के ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, नृत्य, गीत, स्तुति, पाठ, फिर दंडवत करें। मेरे द्वारा दिए गए भावमय प्रसाद को सिर पर रखकर भक्ति पूर्वक मेरे चरणों को अपने हाथ से अपने मस्तक पर रखकर घोर संसार से मेरी रक्षा करें प्रभु, ऐसा कह के मुझे प्रणाम करें। उसके बाद जब प्रसाद जो मिले उसको सर पे रखें, भक्ति पूर्वक मेरे चरणों को अपने हाथों से अपने मस्तक को चरणों पर रखकर मन में ये कहें, इस घोर संसार से मेरी रक्षा करें,
घोर संसार ये भव सागर है, ये लील लेता है। प्रभु मेरी रक्षा करे, मैं इसमें डूब ही ना जाऊं, मैं ध्यान रखूं। ऐसा कह के प्रणाम करें। तब बुद्धिमान उपासक प्रतिमा में आवाहित जीव कला मुझ में प्रवेश कर गई है, यह भावना करते हुए विसर्जन करें। और फिर मन में यह विचार करें कि हे प्रभु, जो आपके गुण हैं, सत्य के, निष्ठा के, परोपकार के, करुणा के, विनम्रता के, शक्ति के, वो मेरे अंदर प्रवाहित हो गई है। जीव कला मेरे अंदर प्रवाहित हो गई। हनुमान जी की शक्ति मेरे अंदर आ रही है, हनुमान जी की भक्ति मेरे अंदर आ रही है, रामचंद्र जी की सत्यनिष्ठा मेरे अंदर आ रही है, रामचंद्र जी का तप मेरे अंदर आ रहा है, उनका मृदुल स्वराहा स्वभाव मेरे अंदर आ रहा है। इस प्रकार की भावना करें और इस प्रकार विसर्जन करें फिर, और बोले प्रभु आप पधारे इस मूर्ति में मेरे निवेदन पर। अब आप पुनः अपने लोक पधारे, हम फिर आपको आमंत्रित करेंगे। और इस प्रकार पूजा विधि समाप्त होती है। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार की विधि से मेरी पूजा करता है वो इस लोक और उस लोक दोनों में सिद्ध स्थान को प्राप्त करता है। तो ये जो पूजा विधि है ये आंतरिक शुद्धता के लिए होती है। इसी पूजा विधि को हमने यहां कंपाइल करने की कोशिश किया है। ये टेबल उसी का कंपाइलेशन है। गुरु निर्देशिक उपासना चरण चरण एक, फिर उपासना का अच्छा साफ शुद्ध स्थान रखें चरण दो, फिर अपनी प्रातः शुद्धि करें, स्नान करें, शरीर शुद्धि, तिलक करें, फिर न्यास करें सभी प्रकार के, अपन ने जिन न्यास की बात की है। फिर चौथा वैदिक चिन्ह लगाएं, जैसे ये हमने लगा रखा है आज भगवान शिव के लिए। आज हमने ये, तो जो भी चिन्ह आपको चाहे शिवरात्रि के लिए ये लगा रखा है, जो आपको उचित लगे। संकल्प लें कि अब मैं शुद्ध मन से अभी शुरू करूंगा। फिर गुरु का ध्यान करें, पर मूल ध्यान भगवान का, और गुरु में भगवान को देखें। और फिर पूजन सामग्री से शुरुआत करें। पूरे जो पांचों अलग अलग पूजन सामग्री होती है, अच्छे आसन पे बैठें। फिर ये जो न्यास किया है, बही मातृका, मातृका, अंतः मातृका, फिर अलग अलग नाम न्यास, मंत्र न्यास, तत्व न्यास, पज्जर न्यास, मंत्र न्यास, सारे न्यास करें। और उसके पास कलश और पुष्पादि रखें। फिर जो पंचामृत है उसको लग चलाएं। फिर हृदय कमल में कल्पना करें कि भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की जो वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, वो मेरे अंदर आ रही हैं। फिर जीव कला का आह्वान करें कि भगवान की तरह मैं जी रहा हूं, मैं भगवान की तरह कैसे जीऊंगा। और अंततः फिर उनका विसर्जन करें। इस तरह से ये फिर यथालभ्य पूजन, सॉरी, यथालभ्य पूजन करें। फिर जो भी पूजन सामग्री, विसर्जन तो अंतिम में आएगा। फिर गंध पुष्प धूप बत्ती श्रद्धा, जैसे भगवान ने कहा श्रद्धा की प्रधानता रहे। 20 नंबर हवन, अग्नि में ध्यान करें परमात्मा का, फिर जप करें, नृत्य करें, स्तुति करें, दंडवत प्रणाम करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें, भगवान से प्रार्थना करें। पॉइंट नंबर 26, इस घोर संसार से मेरी रक्षा करें। फिर न्यूनतम साधनों में भी जो भी पूजा आप कर सकते हैं करें, पर श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर विसर्जन करें। प्रभु का इस रूप में प्रार्थना पूजा करने से व्यक्ति ये लोक और उस लोक में सिद्ध हो जाता है। जय श्री राम। तो आज इतने पवित्र दिन हम लोगों ने भगवान की पूजा विधि भगवान के मुंह से सुनी। आई एम श्योर ये पूजा आप स्वयं अपने घर पे कर सकते हैं। और इस विधि में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत कठिन है। आप और प्रयास करेंगे तो बच्चे खुद एंगेज होंगे इसमें। ठीक है, प्रयास करेंगे, विल क्रिएट अ मेडिटेशन ऑन इट वन डे, एंड देन वी विल, सो दैट वी कैन डू मानस जप ऑल्सो ऑन दिस। ये तो पूजा विधि है जो एक्चुअल आप कर सकते, पर मानस पूजा भी इसी पे की जा सकती है। विल सी टू इट, आगे बढ़ेंगे। चलिए वापस चलते हैं वाल्मीकि रामायण में। तो हम, सॉरी, रामचरितमानस पे। तो हम वाल्मीकि रामायण से आध्यात्म रामायण में गए। अब आध्यात्म रामायण से वापस लौटते हैं रामचरितमानस में, जहां सुग्रीव का मोह भंग होने वाला है। क्या हो रहा है उसको देखते हैं। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊ पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयु बाली कुमार। जब लक्ष्मण जी वहां गुस्सा होके पहुंचे राम जी के कहने,
लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा, पूरे नगर को अभी जला के राख कर दो। जब सारा नगर व्याकुल हुआ तो हनुमान जी ने अंगद को कहा, सबसे पहले तुम जाओ। हनुमान जी से बड़ा डिप्लोमेट हमें कोई नहीं दिखता। अगर उनको कोई टक्कर दे सकते हैं तो केवल कृष्ण जी हैं। यही दो लोग हैं जो एक्सट्रीमली स्किल्ड हैं इन डिप्लोमेसी। तो उन्होंने सबसे पहले अंगद को आगे किया। अंगद के प्रति इस पूरी कहानी में केवल एक व्यक्ति है जिसके प्रति सबसे ज्यादा सहानुभूति है, वो है अंगद। अंगद अभी अभी उस 4 महीने पहले उसने पिता को खोया। अंगद कोई कितना भी गुस्सा हो, अंगद जब सामने आएगा तो वो व्यक्ति खुद को संभालेगा क्रोध में। तो हनुमान जी ने बोला, चलो हम आ रहे हैं, सबसे पहले तुम चलो आगे। तो अंगद को सबसे पहले भेजा गया लक्ष्मण जी के सामने, जो पूरे नगर को जलाने वाले थे। देन चरण नाई सिरु बिनती की नहीं, लक्ष्मण अभय बाहते ते ही दीनी। क्रोधवंत क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुल अकुलाना। फिर उसने जाके अंगद ने प्रणाम किया पैरों में और क्षमा याचना की कि आप प्लीज नाराज मत होइए। तो लक्ष्मण जी ने अपने दोनों हाथों से उसको उठाया और उसके सर पे हाथ रख के बोला, बेटा तुम बिल्कुल मत डरो। तो लक्ष्मण जी का क्रोध तत्काल आधा हो गया, क्योंकि लक्ष्मण जी को लगा यहां अंगद डर गया जिसने पिता को अभी खोया है। और जिस स्थिति में बाली खत्म हुए, वो स्थिति राम जी को भी परेशान करने वाली थी। तो अंगद के प्रति किसी का क्रोध नहीं था। लक्ष्मण जी का क्रोध अचानक आधा ही हो गया। बोला, बिल्कुल डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब ये शब्द तुम्हें जरूरत नहीं है मतलब किसी को मुझसे डरने की जरूरत है, ये इंप्लाइड है। तो जिसको उनसे डरने की जरूरत थी, सुग्रीव ने अपने कानों में लक्ष्मण जी की यह बात सुन के सुग्रीव और घबरा गया कि लक्ष्मण जी कह रहे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देन सुग्रीव न्यू किसको डरने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। सुनु सुनु हनुमंत संगलय लारा तारा, सुनु हनुमंत संगलय तारा, करी बिनती समुझाए कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। फिर उसके बाद अब जब हनुमान जी ने देखा कि क्रोध अभी केवल आधा हुआ है, पर सुग्रीव पे तो अभी भी क्रोध है, तब फिर अगला उसके बाद बोला, तारा अब आप जाओ। अब दूसरा व्यक्ति जो सबसे बड़ा विक्टिम है इस पूरी घटना का, वो कौन है? तारा। तारा ने अपने पति को खोया है और तारा तो राम जी से लड़ी है अच्छी तरह से। और इनफैक्ट कई कहानियों में उल्लेख आता है कि तारा ने तो राम जी को श्राप भी दिया कि आप भी अपनी पत्नी के साथ चैन से न रह सकेंगे। और यही बाली कई कथाओं में आता है कि वापस लौट के आएगा। और इसी तरह से द्वापर में जब कृष्ण जी सजग नहीं होंगे तो अपने एक तीर से कृष्ण जी का भी द्वापर की लीला समाप्त करेगा। सो इवन जब भगवान भी अवतार लेके आते हैं तो कर्म के नियमों से बंध जाते हैं। पर अंतर यह है कि इंसान स्वार्थ के लिए कार्य करता है, भगवान परमार्थ के लिए करते हैं। इसीलिए कर्म के नियम उन्हें बांधते नहीं है, पर जब भी शरीर होगा तो उसका प्रारब्ध तो होगा ही होगा। आगे बढ़े तो जरा सोचिए, जब स्वयं भगवान बने होते हैं तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे ही बचेंगे जरा भी कुछ गलत सोच के या करके। आगे बढ़ते हैं। तो अब हनुमान जी ने तारा को भेजा कि 50% जो बचा है इसको भी सेटल करें। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। तो तारा गई तो 50% से फिर 50% कम हो गया, तो 25% ही बचा। अब जब तारा गई, तारा भी बड़ी विदुषी, पंच कन्याओं में उसका उल्लेख आता है। तारा ने एक तो महिला, जेंडर भी बदल दिया हनुमान जी ने। तो अब महिला को कुछ कहना वैसे ही थोड़ा संकोच हो जाएगा। और दूसरा, जिसने अभी अपने पति को खोया है, और जो पंचकन्या है, इसका के कारण हनुमान जी और लक्ष्मण जी का क्रोध और कम हो गया। अब बस 25% बचा था। तो हनुमान जी ने सोचा मैं चल देता हूं।
तो फिर हनुमान जी स्वयं भी पहुंच गए। और हनुमान जी की तो शाब्दिक कौशल से बेहतर हो ही क्या सकता है कुछ। फिर हनुमान जी ने सबसे पहले भगवान राम के यश का बखान किया। इतनी भगवान राम के बारे में बातें करी, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। जैसे किसी भी व्यक्ति से देखिए, आप उसके बच्चे की बात करना शुरू कीजिए तो व्यक्ति मुस्कुराने लगता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। किसी से भी उसकी बात कीजिए जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है, स्वतः उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगेगी। हनुमान जी का तो भाषाई कौशल राम जी ने बताया ही है। तो जाके राम जी के यश का बखान किया तो अब वो क्रोध जीरो पे आ गया। 50-25-0। अब सभी को भगवान ऐसा डिप्लोमेटिक ऑफिसर दे, ऐसा राजनायक दे सभी को जैसे हनुमान जी। हम प्रार्थना करते हैं भारत के सारे राजदूत जो दुनिया के इतने सारे देशों में, इसी कौशल से अपने देश का परचम आगे बढ़ाए। तो संवेदनशील संवाद के लिए सही दूत चाहिए ही चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि आपके पास ऐसे दूत हैं। कोई आपसे बहुत नाराज हो तो दो तीन दूत आपके पास हैं कि उनका गुस्सा आपके बिहाफ पे थोड़ा ठंडा कर सके। ठीक है। प्रोफेशनल ऐसे दूत भी होने चाहिए, पर्सनल दूत भी होने चाहिए। इससे चीजें ठीक रहती हैं, क्योंकि हर बात हर व्यक्ति से नहीं कही जाती। कई बार ऐसा होता है, जैसे अब कोई बड़े मंत्री हैं, वो ये तो नहीं कह सकते किसी से कि मेरा सम्मान करो, पर उनके पास दूत है तो दूत कह सकते हैं कि भाई वहां सम्मान करो, पदाधिकारी का सम्मान करो, वॉट एवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरण ही सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। और हनुमान जी ने उनको बड़ी विनती करी और बोला आप महल में तो पधारिए। वो तो बाहर से ही पूरा नगर भस्म करने को तैयार थे, पर पहले अंगद, फिर तारा, फिर हनुमान जी अब थोड़े कंफर्टेबल हुए, फिर उनको महल में अंदर लाया गया, फिर उनके चरणों को धोया, शीतल किया, उन्हें पलंग पे बिठाया, और तब सुग्रीव आए। इतना तो हनुमान जी ने पहले ही सेटल कर दिया। पानी पिला दिया, कोई गुस्से में उसको पानी पिला दीजिए, पलंग पे बिठाइए, पैरों पैरों का जल शीतल कर पैर ठंडे कीजिए। अब जब वो आया तो लक्ष्मण जी ने हाथ उठा के उसे गले से लगा लिया। और ये भी सुग्रीव को इन्होंने ही सिखाया होगा, जाके सीधे ही पैर पड़ लेना। ठीक। अब आप देखिए, जो नगर भस्म करने आया था, हनुमान जी की एक्सट्रीम डिप्लोमेसी, किसको कब कहां भेजना है, ये क्षमता हनुमान जी में है। और फिर उन्होंने, सुग्रीव ने पैर छू लिए। पैर छू के जैसा हनुमान जी ने सुग्रीव को कहा था, सुग्रीव ने कुछ डिफेंड नहीं किया। सुग्रीव ने कोई डिफेंस नहीं दिया। उसने कहा, नात विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करन छन माही, सुनत बिनीन बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझावा। हाथ जोड़ के सुग्रीव ने बोला, हे प्रभु, विषयों के समान तो कोई मद है ही नहीं। ऐसी मदिरा जो सर पे चढ़ जाए, विषय सबसे खतरनाक मदिरा है। उसका मद इंसान को अंधा कर देता है। यह मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न कर देता है। इतने बड़े बड़े संत, त्यागी, सन्यासी, मुनि, वो भी कुछ पल के लिए मोहित हो जाते हैं। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु मैं तो वानर हूं, मैं तो बड़ा ही विषय जीव हूं, मुझे कोई आध्यात्म थोड़ी आता है। तुरंत सुग्रीव ने अपनी गलती स्वीकार की। द बेस्ट मेथड इन दैट सिचुएशन इज गलती स्वीकार कर लेना। आप अगर तर्क देंगे तो सामने वाला और क्रोधित होगा। बस सुग्रीव ने जाते ही गलती स्वीकार कर ली कि मुझसे गलती हुई है, आप मुझे सजा दीजिए। इससे सामने वाले का क्रोध कम हो जाता है। इट्स एन एक्सीलेंट डिप्लोमेटिक मूव्स। ये बताया कि हाँ, ये मेरी गलती है और कमजोरी रही मेरी। भगवत गीता याद कीजिए, कहती है 2.6263, ध्यायो तो विषयान बुद्धि नाशान प्रणश्यति, वो सब हम पढ़ चुके हैं कि जब विषयों पे सोचते रहते तो अंततः बुद्धि नाश हो जाता है। कठोपनिषद भी कहता है 1.3.3 से 9 तक, इंद्रियाश्व, वो विषयों की तरफ दौड़ती हैं, घोड़े जो इंद्रियों के हैं,
तो आत्मबोध छूट जाता है, क्योंकि वो तो घोड़े मन के दौड़ते हैं विषयों की तरफ। और सच बात है, माया जो है ये तो ऋषियों को भी डिगा देती है कई बार। अगर हम मनोविज्ञान को देखेंगे तो कहेगा डोपामिन ड्रिवन रिवॉर्ड लूप होता है। जिस चीज से आपको बार बार डोपामिन मिलता है ना, आदमी वो बार बार करना चाहता है, बार बार करना चाहता है। ये बिल्कुल वैसा है, एक छोटी सी बच्ची को उठाओ और ऐसे उसको गोल गोल घुमाओ, जो गोल गोल घूम के वो खड़ी होगी तो फिर खड़ी होके फिर से कहेगी और करो, फिर से करो। फिर उसको गोल गोल घुमाओ, उसको फिर खड़ी, तो खड़ी होके फिर से कहेगी फिर से करो। ये एक्चुअली डोपामिन रिवॉर्ड लूप है। अच्छा लगा और करना है, अच्छा लगा और करना है। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम विषयों पे कार्य करते हैं तो अच्छा लगता है, फिर और करते हैं, अच्छा लगता है, फिर और करते हैं, फिर उसी में पड़ जाते हैं। इससे कॉग्निटिव बायस आ जाता है, सही गलत समझ में नहीं आता, सुख किस में ज्यादा मिल रहा है, मजा किस में ज्यादा आ रहा है, वो सही वो काम करेंगे। मतलब प्रेय की तरफ जाएंगे, श्रेय को नहीं लेखेंगे। यही सुग्रीव के साथ हुआ। आगे बढ़ते हैं। पवन तनय सब कथा सुनाई, जही विधि गए दूत समुदाय। अब देखिए, इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आपके आने से पहले बहुत सारी दिशाओं में दूत ऑलरेडी चैनलाइज कर दिए गए। ये भी अभी अभी किया हनुमान जी ने, ताकि सुग्रीव की रक्षा हो सके और अपने गुरु को दिए हुए वचन को निभा सके। सूर्य भगवान को वचन दिया था हनुमान जी ने कि रक्षा करेंगे, तो तुरंत हनुमान जी ऑलरेडी डैमेज कंट्रोल कर चुके थे और सुग्रीव के प्राणों की भी रक्षा की। आगे बढ़ते हैं। हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपिन साथ, रामानुज आगे करी, आए जह रघुनाथ। फिर सब लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम जी से माफी मांगने गए। अंगद को आगे रखा, लक्ष्मण जी को आगे रखा, और पीछे पीछे सुग्रीव भी चले साथ में। अब सुग्रीव जाते ही हनुमान जी के, राम जी के चरणों में पड़ गए। बोला, नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जौ दाया। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं सब भूल गया। पर प्रभु सच कहूं तो ये आपकी ही तो माया है, और जब आप दया करेंगे तो ही ये माया छूटेगी, अन्यथा मुझसे तो नहीं छूटती। माया से मुक्त होना केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं, कृपा भी उतनी ही जरूरी है। प्रभु कृपा, आप अपना 100% दीजिए, पर तर्क की एक सीमा है। जब इंसान टूटता है तो निढाल होकर समर्पण करता है, पर बिना टूटे भी तो समर्पण किया जा सकता है। जब बहुत बुरी स्थिति होती है तो समर्पण करते ही हैं। जब कोई रास्ता नहीं बचता, कोई कहता अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तो कैसे बिल्कुल साष्टांग हो जाते हैं भगवान के साथ। प्रभु अब तेरा ही सहारा है। तो भगवान मनी मन सोचते होंगे, इससे पहले किसके सहारे जी रहे थे? तुम्हें लग रहा था खुद के ही सहारे जी रहे हो। हृदय तुमसे पूछे बिना धड़कता है। किडनी, लीवर, शरीर का कोई अंग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको चला कौन रहा है? हम तो बिगाड़ने में कोई कसर छोड़ते ही नहीं है, फिर भी ये चल ही रहा है। तो इसका मतलब उसी की कृपा से तो जी ही रहे हैं। पर ये रियलाइज कब होता है? जब कुछ बहुत बुरा होता है। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु आपकी ही माया है, छूटती नहीं। तो माया से मुक्त होना व्यक्तिगत प्रयास के अतिरिक्त समर्पण भी जरूरी है। याद कीजिए भगवत गीता 2.61, कर्मयोगी साधक उस समस्त इंद्रियों को वश में कर कर, पहले इंद्रियों को वश में करें, मेरे परायण होकर बैठे। जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है, नहीं तो इंद्रियों को भगाती रहेंगी बुद्धि को। और वो क्या कह रहे हैं? छूटई राम करहु जो दाया। तभी व्यक्ति मुक्त हो सकता है, एलिवेट हो सकता है, जब ईश्वर कृपा हो, नहीं तो नहीं हो सकता। एरोगेंस रहेगा, फिर ज्ञान का एरोगेंस आ जाएगा कि मैं बहुत जानता हूं, 50 मंत्र सुना सकता हूं। ईश्वर कृपा से ही एलिवेशन हो सकता है। उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए, भगवत गीता 10.10 याद कीजिए। उन नित्य निरंतर और जो लगातार एब्सोल्यूट रियलिटी पे विचार करते हैं, मेरे में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरे भजन करने वाले भक्त को मैं बुद्धि योग देता हूं। जो एब्सोल्यूट रियलिटी का ध्यान करेगा उसका ही दिमाग हमेशा स्टेबल रहेगा, नहीं तो माया लील जाएगी। गीता 10.10। विषय पश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी।
नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। हे प्रभु, सारे जगत आपके, सारा जगत जो है मुझ विषयों के बस में है, तो मैं तो पशु जैसा हूं। इंद्रियों का, स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। इसका मतलब जो विषय से बाधित नहीं हुआ, वो क्रोध को नियंत्रित कर पाता है। याद कीजिए भगवत गीता, क्रोध कब आता है? जब विषयों के रास्ते में कोई अवरोध आता है तो गुस्सा आने लगता है। अब यहां इन स्त्री का नयन बाण क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये सुग्रीव के रेफरेंस में, अगर ये तारा के रेफरेंस में होता, अब ये सुग्रीव कह रहा है, क्योंकि सुग्रीव कह रहा है तो स्त्री के लिए कहेगा, तब गे कल्चर उतना पॉपुलर नहीं था। फाइन। तो जब सुग्रीव कह रहा है तो स्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कि स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा। अगर कोई स्त्री यहां कह रही हो तो हो सकता है पुरुष के विचार में कह रही हो। तो सुग्रीव कहता है कि मैं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। माया से मुक्त होना, जैसे हमने बताया, सो हम पढ़ चुके हैं, वेदांत पुस्तक का ही ये एब्स्ट्रैक्ट है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए, भारत के दर्शनों ने हमेशा बात की है, जैसे कि केवल अद्वैत दर्शन है। वो क्या कहता है कि जीव और ईश्वर एक है। अहम ब्रह्मास्मि, आदि शंकराचार्य ने प्रमोट किया है इसी को, जिसको अद्वैत वेदांत कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे कहते हैं इस बात का, जीव और ईश्वर एक है। और रास्ता क्या है? ज्ञान। ज्ञान से प्राप्त होता है। पर रामानुजनाचार्य जो है विशिष्ट अद्वैत को प्रमोट करते हैं। वो ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। एक तो है स्वाभाविक है, तभी तो उसमें है। पर वो कहने का एक दूसरा तरीका है, ठीक, कि आत्मा परमात्मा का एक हिस्सा है, और हिस्सा और पूरे में थोड़ा अंतर होता है। तो क्या करना है? अहम का त्याग करो, समर्पण करो, तो इससे दूर हो। अपने अहंकार को, अपनी बाउंड्रीज रबर से मिटा दो। यू आर अ सबसेट ऑफ द बिगर होल। अगर ये परमात्मा है तो ये आत्मा है, ऐसा उनका कहना है। तो क्या करे आत्मा? इस बाउंड्री को मिटा दे तो ये एक हो गया। इस बाउंड्री का नाम ही क्या है? अहंकार। अहंकार की बाउंड्री मिटा दे तो एक हो जाएगा, ठीक। और समर्पण करें, तो ये संपूर्ण समर्पण का सिद्धांत है। कि कैसे होगा? ये समर्पण से हो जाएगा, ठीक। समर्पण का सिद्धांत है। सॉरी। फिर तीसरा है वल्लभाचार्य, आंध्र प्रदेश में जो रहे, शुद्ध अद्वैत उसे कहते हैं। ये कहते हैं कि केवल ये जो भी, ये ईश्वर और जो परमात्मा है, अंतर कभी नहीं मिटेगा, समर्पण से भी नहीं मिटेगा। तो मिटेगा कैसे फिर? ईश्वर के आशीर्वाद से। आप समर्पण भी कर दीजिए, अहंग त्याग भी कर दीजिए, तो भी जब तक उसकी कृपा नहीं होगी ये नहीं मिटेगा। इसको शुद्ध वल्लभाचार्य परंपरा कहते हैं, प्रेम मार्गी है। माधवाचार्य कहते हैं कि ईश्वर और जो जीव है ये पृथक रहेंगे, आप पूजा करें उसकी, वो आपके आराध्य हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि रामचरितमानस ने बात रखी कि किस प्रकार उसने कहा कि प्रभु आपके कृपा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। लोभ पास जे ही गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया है रघुनाथ जी, वो व्यक्ति तो फिर स्वयं प्रभु है। याद कीजिए, योग सूत्र हमने पढ़ा था, ईश्वर इक्वल्स टू जीव माइनस वासना माइनस कर्मफल माइनस कर्तापन। अगर ये फांसी है जो हम खुद को लगाते हैं, कोई दूसरा नहीं बांध रहा। हम मुक्त ही हैं, बंधन केवल मात्र भ्रम है। हम, वो याद है हमने कहानी बताई थी कि एक सुराही में बंदर, एक बहलिया बंदर को पकड़ता कैसे है? सुराही में एक फल डाल देता है और छुप जाता है। बंदर आके सुराही में हाथ डालता है, फल को पकड़ता, हाथ चौड़ा हो जाता है, सुराही के मुंह से हाथ निकलता नहीं है। उसको लगता है अंदर किसी ने मुझे पकड़ लिया।
वो फल छोड़ता नहीं है, फल उसे छोड़ता नहीं है। इतने पहले आता है, बंदर को पकड़ लेता है। हम पकड़ छोड़ते नहीं है, फल हमें छोड़ता नहीं है। लोभ की फांसी हम ही अपने गले में लगा। तो कह रहे हैं, सुग्रीव ने कहा कि जो अपने गले को अपने हाथ से नहीं घोट रहा है वो तो ईश्वर है। तो जीव कौन हुआ? जो अपने गले को अपने हाथ से ही घोटता है। वी हैव नोबडी टू ब्लेम। अपने आसपास देखिए, एक दिन हम ये सब चाहते थे, जिन जिन चीजों से अभी हम परेशान होके कई बार बैठ जाते हैं, एक समय हम ये सब चाहते थे। हमारा ही किया धरा है जो कुछ है हमारे आसपास। ये जो बिल्स हम भर रहे हैं, जो टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, वी वांटेड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई वी आर पेइंग इट। फाइन। बेड़ियां सोने की हो या लोहे की, बेड़िया बेड़िया है। ये गुण साधन से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से ही कोई पाता है प्रभु। नहीं तो बाकी तो अपने गला घोटने में लगे हुए हैं। गीता भी याद कीजिए, कहती है त्रिविधम नरकेस्यदम द्वारम। तीन द्वार क्या है नरक के? काम, क्रोध और लोभ। गीता कहती है। और ये क्या कह रहे हैं? जो लोभ से मुक्त है वो तो राम तुल्य है। तो प्रभु मैं कहां, आप कहां? उसने कहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जे ही विधि सीता कै सुधि पाई। राम जी ने बोला, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तुम मुझे प्रिय हो, अब वो काम करो ताकि सीता जी की तत्काल खबर मिले। हो गया जो समय बीतना था, बीत गया। ये महत्वपूर्ण है कि दोष दर्शन देखे व्यक्ति समाज में। समाज में जब दोष दिखते हैं तो वैराग्य आता है। हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि ये ध्यान रखिए, पूरा जगत हमें एंटरटेनमेंट देगा, हमें एलिवेशन देगा, हमें एजुकेशन देगा, पर अगर हमें एनलाइटनमेंट चाहिए तो वो जगत से नहीं मिलता। जगत केवल उसका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो एनलाइटनमेंट के लिए शास्त्र पढ़िए, और अपने भौतिक एलिवेशन के लिए एमबीए कर लीजिए, या जो भी पढ़ाई जिसको करना है वो सब कीजिए। पर यह मत सोचिए कि इन सब चीजों से आनंद आएगा, वो होता नहीं, किसी के साथ नहीं होगा। ठीक। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए चैनल चेंज कीजिए। उस चैनल का नाम है अभ्युदय, और आंतरिक प्रसन्नता का चैनल का नाम है निश्चय। ठीक। अभ्युदय IIM IIT इन कॉलेजेस में पढ़ने से आ जाएगा, पर अगर आपको आंतरिक शांति और खुशी चाहिए तो शास्त्र पढ़िए। सो दोनों अलग अलग डिग्रीज हैं दोनों। अगर पर कई लोग क्या सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, ये इट्स अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। चैनल ही अलग है। ठीक है। क्योंकि ग्रीड क्रॉनिक इनसिक्योरिटी लाती है, स्कैरसिटी माइंडसेट हो जाता है, कम ही लगता है हमेशा। जब कॉलेज में थे तब भी पैसे कम थे, अभी भी पैसे कम है, मतलब गरीबी है कि जा ही नहीं रही। अर्निंग 10 गुना बढ़ चुकी है कॉलेज के जमाने से, पर गरीबी अभी भी उतनी ही है। ठीक है। क्योंकि स्कैरसिटी माइंडसेट है, गरीब के गरीब ही रहे। ठीक। एंग्जाइटी बनी रहेगी। अटैचमेंट टू एक्विजिशन, जो भी एक्वायर किया उससे अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है। फियर ऑफ लॉस महसूस होने लगता है। ठीक है। इसीलिए जैसे कहा कहा गया है, हमने पढ़ा है, कठोपनिषद में भी कहते हैं 1.2.23, ये आत्मा ना तो भाषण सुनने से, न केवल बुद्धि से, न ही केवल शास्त्र अध्ययन से प्राप्त, ये आत्मा केवल उसी के द्वारा लभ्य हो जिसको आत्मा स्वयं चुनती है। ईश्वर जिसको चुनता है, आत्मा कौन? हमको नहीं। ईश्वर जिसे चुनता है, और वो कब चुनेगा? जब हम तैयार हो जाएंगे। हम तैयार कब होंगे? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, नियमित अध्याभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, गुरु कृपा में रहेंगे। ये सब चीजें हमें तैयार करती हैं। फिर एक दिन आता है ना, एलिवेशन हो जाता है। तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि योग्यता तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हमें, जो लोग इस प्रकार जीते हैं, सही रास्ते पे बढ़ते हैं, उन पर मैं अनुग्रह करता हूं। 10.11। ठीक। अब भगवान ने क्या कहा? तुम सब छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे की विचार करें। शरणागति के बाद भगवान मार्गदर्शन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवत गीता में भी कहा गया। तो राम जी ने बोला चलो अब आगे करो, आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है? सीता जी को ढूंढो, राम जी ने तत्काल कहा। ठीक है। सो अब ये इंपॉर्टेंट है कि राम जी ने प्रेम से कहा तुम मुझे भरत जैसे प्यारे हो। क्योंकि अगर कोई लव है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, प्रेम तो कहा तुम भरत जैसे प्यारे हो पर अब ये काम करो। सो लव विदाउट डायरेक्शन इज डिपेंडेंसी, एंड डायरेक्शन विदाउट लव इज रिबेलियन।
आप किसी को डायरेक्शन देते रहो और उसको प्रेम मत करो, प्रेम से बात मत करो, रिबेल हो जाएगा। सो डायरेक्शन विदाउट लव क्रिएट्स रिबेल, एंड लव विदाउट डायरेक्शन इज डिपेंडेंसी। वो निर्भर हो जाए, आप डायरेक्शन तो कुछ दे ही नहीं, राम जी ने डायरेक्शन दिया, ठीक। यही विधि होत बत कही आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि देख कीस बरूथ। इस प्रकार बात हो ही रही थी कि बानरों का झुंड आ गया चारों तरफ से, बहुत सारे बानर जिनको बुलाया गया तो सब इकट्ठे हो गए, और सोशल सपोर्ट बढ़ा। सोशल सपोर्ट से लगता है हम कर सकते हैं, कॉर्टिसोल कम होते हैं, ठीक है। शेयर्ड पर्पस हो गया सबका कि अब हमें सीता जी को ढूंढना है, इससे ट्रॉमा नहीं होगा, क्योंकि एक साथ सब मिलके करेंगे तो घबराहट कम होती है, आगे बढ़ते। जब भी शेयर्ड पर्पस होता है तो डर कम हो जाता है। बानर कटक उमा में देखा, जो मूरख जो करन चह लेखा, आई राम पद ना वही माथा, निरख बदनु सब होई सना था। देखिए कितनी बड़ी कृपा है, शिव जी का नाम कभी कभी आता है। देखिए आज शिवरात्रि जी के दिन शिव जी का नाम आया दोहे में, शिव जी को प्रणाम करके दोहा पढ़ते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, शिव जी और पार्वती का संवाद चल ही रहा है कि मैंने इतने बानर देखे जिनकी गिनती करना असंभव है, सब आते जा रहे थे, इतनी भीड़ लग गई और राम जी के चरणों में सर झुका रहे थे, और उसके बाद कृतार्थ फील कर रहे थे। अस कपि एक एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। कितनी सुंदर लीडरशिप का लेसन है। यह कछु नहीं प्रभु कही अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। इतने लोग आ गए, पर रामचंद्र जी ने एक एक व्यक्ति से, ऐसा एक भी बानर नहीं था जिससे कुशल क्षेम पूछी नहीं, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। खुद के साथ इतना कुछ हो गया, पर लीडर वही होता है, एक एक से उसकी चिंता करता है। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जे यही पूछी नाही। इतने लोग होने के बाद भी सबसे पूछा, विद्या, क्योंकि राम जी सबसे कनेक्ट कर पाते हैं। और फिर क्या हुआ, क्योंकि राम जी तो व्यापक रघुराई हैं, थाड़े जहता आयुष पाई, कह सुग्रीव सबई समुझाई। राम काज अर मोर निहोरा, बानर जूथ चाहू चहु ओ जाहू चहु ओरा। जब सब आके खड़े हो, रामचंद्र जी ने सबसे पूछ लिया। रामचंद्र जी सबको वैसा ही प्रेम करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं 6.30, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर तरफ देखता है वही ज्ञानी है। सब में, बानर में, इंसान में, सब में प्रभु को देखे। तो जो मुझे सब में देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता। याद कीजिए भगवत गीता 6.30, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे सब में देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं रहता, मैं हमेशा रहता हूं। मैं अदृश्य केवल उनके लिए हूं जो मुझे ईश्वर जीव में नहीं देख पाता। सो दर्शन बाहर नहीं होता, दर्शन अंदर होता है। सो भगवान ने सबसे पूछ लिया। इट्स कॉल्ड इंक्लूसिव लीडरशिप। एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है जब लीडर आपसे पूछ लेता है, रिकॉग्नाइज किया आपको। एक एक बंदर से पूछा, भाई तुम कैसे हो। जब आप रिकॉग्नाइज करते हो तो उसमें लॉयल्टी आती है। जब व्यक्ति को देखा और सुना जाता है तो उसका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, बायोलॉजिकली भी उसको अच्छा लगता है। विश्व रूप व्यापक रघुराई, ऐसा लीडर होना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब तरफ ईश्वरी है। सो जब नेता ऐसा हो, लीडर्स ऐसे हो जो सब में भगवान को देखें, तो अहंकार अपने आप खत्म हो जाएगा, एक्सपेंसिव अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब सुग्रीव ने कहा अब समय आ गया है, खुद से ऊपर उठे और सीता जी को ढूंढते हैं। क्या लिखा है उन्होंने, राम काज अरु मोर नहीं हो रहा। ये राम काज है, राम का काज है। जो कुछ कर रहे हो राम काज करके करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। सुग्रीव ने कहा चले जाओ आगे। चलिए हम भी जो कुछ कर रहे हैं राम काज करके करें, इंस्ट्रूमेंट बने। भगवत गीता 9.27, कौनते तुम जो कुछ करते हो मुझे अर्पित कर दो। यत तपस्यसी कौनते तत् कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पित कर दो सब कुछ। एक बड़ी सी योजना बनाइए अपने जीवन की, उस योजना में एक बड़ा सा सात्विक कंपोनेंट रखिए कि ये योजना पूरा करने के बाद मैं ये करूंगा, समाज के लिए, देश के लिए ये करूंगी, और उसके बाद उस योजना को ईश्वर अर्पित करके ईश्वर के लिए काम करना शुरू कीजिए। वो योजना जरूर सफल होगी। पर अगर नितांत स्वार्थी उद्देश्य से बनाई गई योजना है तो भी उसमें कोई खराबी नहीं है,
पर उसमें ईश्वर आपका सहयोग क्यों करेगा? वो तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। पर अगर आप ईश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो आप ईश्वर का सहयोग ले सकते हैं। ये बिल्कुल गवर्नमेंट स्कीम की तरह है। सरकार आपको क्यों फंड करेगी? इसीलिए क्योंकि आप सीएसआर में उसको मदद करें। फाइन। तो यू नीड टू रिपे बैक टू द सोसाइटी, दैट शुड बी एन इंटेंशन फॉर श्योर। आगे बढ़ेंगे। जनक सुता कहु खोजहु जाई, मास दिवस मह आऊ आऊ आयु भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवहि बनहि सो मोहि मराए। अब जाके जानकी जी को खोजो, महीने भर में आ जाना, 1 महीने का मोहलत और दे रहा हूं, तो 4 महीने +1। ठीक। अवधि बिताकर जो बिना पता लगाए लौटा, वो मेरे द्वारा मार दिया जाएगा, उसने कहा। इतना डरा, ये पहले भी डरा चुका है सुग्रीव। उसने कहा मार दिया जाएगा मेरे द्वारा। ठीक है। वचन सुनत सब बानर जह तह, चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल अनुमंत। जब ये सारे बानर को रवाना कर दिया गया, स्पष्ट निर्देश दिए गए, सबको जाना है, टाइम स्मार्ट प्लानिंग, कितने समय में आना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कितना टाइमलाइन है, क्या क्या करना है, वो सब बता दिया गया, सबको भेज दिया गया, सभी दिशाओं में चले गए। उसके बाद इन सबको बुलाया गया, अंगद, नल और हनुमान जी को बुलाया गया, जामवंत जी को। सुनहि नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिली दक्षिण जाऊ, सीता सुधी पूछे सब काऊ। अब क्या कहा कि अब तुम लोग दक्षिण में जाओ, क्योंकि ये हिंट मिली थी दक्षिण में हो सकता है, और सारे योद्धा मिलकर दक्षिण में जाओ और सीता जी का पता। देखो ये टीम कितनी खूबसूरत है। हनुमान जी अपार बुद्धिमान और अपार शक्तिमान, भक्ति बुद्धि शक्ति तीनों को जोड़ दो तो हनुमान बन जाएंगे। जामवंत अनुभव, अनुभवी भी व्यक्ति होना चाहिए टीम में। नील टेक्निकली एक्सपर्ट, प्रोग्रामिंग जानता है आज की भाषा में। ठीक। अंगद युवा शक्ति, क्रिएटिव सोच सकता है। युवा कितने क्रिएटिव सोचते हैं। तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के साथ उन्होंने कॉम्पिटेंसी मैपिंग करके बना। सीता जी जो आंतरिक शांति है, राम जी जो आत्मा है, वानर सेना मन की प्रवृत्तियां हैं, और चारों दिशाएं आत्मा अन्वेषण है। आत्मा अन्वेषण, सब हर दिशा में आत्मा की खोज करें। मन की शांति की खोज करने के लिए मन की वृत्तियां निकली। ठीक। तो चारों तरफ निकली मन की वृत्तियां, मन की शांति की खोज कर। लीडरशिप का लेसन है ये पिछले दोहों में। समय सीमा बताई गई, डेडलाइन बताई, कब तक आना है। एक प्लानिंग में ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। डेडलाइन ऑन फोकस दिया गया। दूसरा, कर्म फल का सिद्धांत, अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बारे में बात की गई। योग्यता आधारित नेतृत्व, राइट पर्सन एट द राइट वर्क फॉर द राइट टास्क अलॉट किया गया। कौन व्यक्ति किस काम के लिए कहां जाएगा, इसको अलॉट किया गया ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के। सामूहिक उद्देश्य, सबको एक ही उद्देश्य दिया गया। शेयर्ड पर्पस से टीम में बिलोंगिंगनेस बढ़ती। दिशा भी बताई गई, कौन किस दिशा में आगे जाएगा, डायरेक्शन दिया गया स्पेसिफिक। धर्म संगठित नेतृत्व, एक महान उद्देश्य बताया गया कि राम काज कर रहे हो भाई, वी आर डूइंग इट फॉर द कंट्री, वी आर डूइंग इट फॉर द सोसाइटी। अपने आप इंस्पिरेशन आता है। और उत्तरदायित्व का भय नहीं है, जागरूकता क्रिएट की गई कि प्रभु के लिए इसको करो। अकाउंटेबिलिटी एंजाइटी को स्ट्रक्चर में बदलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दंड भी बताया गया, इससे व्यवस्था टिकती है। ऋग्वेद में हम सब पढ़ चुके हैं, आता है संगच्छम सम सम संबदघम सम वो मनासी जानता। ऋग्वेद 10.1.191.12। संगच्छम मतलब हम सब मिलके चले, संवदग्धम हम सब मिलजुल कर बोले, समवो मनांसी जानता, और हम सब के मन एक समान हो। ऐसी टीम होनी चाहिए, और ये इसमें है। आगे बढ़ते हैं।
मन क्रम वचन सो जो जतन विचारे हु, रामचंद्र कर काज सवारे हु, भानु पीठ से ही उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। अब मन वचन और कर्म से सीता जी का उपाय सोचो, कैसे ढूंढेंगे? रामचंद्र जी के कार्य संपन्न करें, ऐसा उन सब महारथियों को कहा गया। जैसे सूरज को पीठ की ओर से सेकना चाहिए और अग्नि को सामने से सेकना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो सब छल छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए। पूरे मन वचन कर्म से काम कीजिए, कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होगा, हायर पर्पस से कार्य कीजिए, सफरिंग आपकी कम हो जाएगी। तजी माया से ऊपर लोका, मिटहि सकल भव संभव शोक का, देह धरी कर यह फलु आई, फलु भाई, भजे राम सब काम बिहाई। माया विषयों की जो आसक्ति है, माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, हायर उद्देश्यों के लिए काम करना चाहिए, जिससे जन्म मरण के सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब काम छोड़ के राम भजन किया जाए, कुछ बड़े उद्देश्यों का पालन किया जाए, क्योंकि सांस तो जानवर भी लेते हैं। इसीलिए माया त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, आसक्ति छोड़ना है। आसक्ति से ही क्रोध, भ्रम और पतन शुरू होते हैं, और माया से ही चिपकन शुरू होती है, क्योंकि हम लोग चीजों से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो इसीलिए ये चिपकन, सब पूरा वादा किया गया। सोई गुना सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आयसु मांगी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला वही सबसे बड़ा बड़भागी है, जो राम जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मानकर फिर सब लोग चलने लगे। पहला फिल्टर हुआ, सारे चले गए, फिर ये सारे महारथी चले गए, अब आखिरी में पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरहु पानी, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी। आखिरी में हनुमान जी को बुलाया राम जी ने, और अपने पास बुला के जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने उनके सर पे हाथ रखा और अपनी हाथ से अंगूठी उतार के उनको दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम जी सबसे पीछे है, राम भगवान उन्हें खुद बुला रहे हैं। नेतृत्व सही वही होता है जो सही व्यक्ति को पहचान लेता है। उन्हें पता था ये काम कौन कर सकता है। लीडर का वैलिडेशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अंगूठी विश्वास का प्रतीक है। सीता जी को तुरंत देखते ही विश्वास हो जाएगा। और हनुमान जी के हाथ में जैसे अंगूठी दी, हनुमान जी पर्पस ड्रिवन एनर्जी से भर गए। जन्म सफल करी माना। जब व्यक्ति को ऐसा महान उद्देश्य मिल जाता है तो उसको लगता है उसका जन्म ही सफल हो गया। बहु प्रकार सीतहु समझायु, कहीं बल बिरही बेग तुम आए हो। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधान। और बोला कि उन्हें अच्छे से समझाना सीता को। जब व्यक्ति को ऐसा महान उद्देश्य मिल जाता है, रामचंद्र जी ने बोला, इससे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है। हनुमान जी बहुत इंस्पायर्ड हो गए। कृपा निधान हृदय धरी आगे बढ़े। इनर इमोशनल एंकरिंग की भगवान की, कि मैं जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं वो राम काज है, और मैं भिड़ के काम करूं, कोई एंजाइटी की बात नहीं। कई लोग जब सेवा कार्य करते हैं, उनकी इफिशिएंसी उनकी नौकरी की तुलना में ज्यादा होती है। रीजन, नौकरी कई बार उन्हें करनी पड़ती है, पर सेवा कार्य जब आप करते हैं तो इफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो आप अपने हृदय से करते हैं, अपने लिए करते हैं, राम के लिए करते हैं, माधव के लिए करते हैं। सो इसीलिए इस तरह का जब कोई चीज, किसी चीज में विश्वास होता है, तो साइंस बताता है एमिगडाला भी शांत होता है, रिएक्टिव नहीं बचता व्यक्ति। हनुमान जी प्रसन्न हुए। किष्किंधा कांड में उल्लेख आता है 44वें सर्ग में। सी, रामचंद्र जी ने सब तरफ से विचार करके हनुमान जी को देखकर, हनुमान जी को वहां देख के रामचंद्र जी, तो ये कहती है वाल्मीकि रामायण, रामचंद्र जी कृतार्थ हो गए कि हनुमान जी हैं। रामचंद्र जी की इंद्रियां और मन खुल खिल गए, क्योंकि उन्हें पता था राम हनुमान जी कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसी अंगूठी दी जिसपे राम नाम लिखा था। सीता जानती थी इस अंगूठी को। और फिर उन्होंने कहा हनुमान जी को, अत्यंत बलशाली है कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है,
भगवान की लीला देखिए, रामचंद्र जी को बोल रहे हैं, रामचंद्र जी हनुमान जी को बोल रहे हैं, मैं तेरे बल के आश्रय में हूं हनुमान, जाओ और सीता को प्राप्त करो। ऐसा विश्वास है, कौन पहाड़ भी न लांग जाए। दोहा 23 कहता है, चले सकल बन खोजत सरीता, सर गिरी खो, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो। फिर तो सब मन तन सब भिड़ गए, सब लोग अपने आप को भी भूल कर, सब लोग राममय होकर सीता जी की खोज में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। सीता जी की खोज प्रारंभ हो चुकी है। अगली बार इस खोज में हम आगे बढ़ेंगे। अगले सप्ताह तक हम भी राममय होकर अपनी आंतरिक शांति सीता जी की खोज में आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। आज के सेशन से क्या सबक सीखे, चैट बॉक्स में लिखिए। आई विल ऑल्सो शेयर व्हाट हैव वी लर्न टुडे। एक्सीलेंट, लिखिए। हम्म, लिखिए और लिखिए, क्या क्या सीखे आज के सेशन से। परफेक्ट। लेट्स हैव अ क्विक recap of what are the learnings from the today's session. न्यास का मतलब देवता मंत्र और तत्वों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों में स्थापित करना। देवता बाहर नहीं है, शरीर के अंदर है, इसलिए इनको स्थापित करते हैं। पंचर न्यास का मतलब होता है अपने आसपास एक शील्ड को महसूस करना, ताकि साइकोलॉजिकली आप फोकस्ड रहे, आप इनसिक्योर ना रहे। दर्शन भी बाहर नहीं होता, अंदर होता है, इसीलिए हम दर्शन करते समय आंखें बंद कर लेते हैं। कृपा निधान हृदय धीर, इनर इमोशनल एंकरिंग की हमने बात की। जब किसी हायर में फेथ होता है तो एमिगडाला अपने आप स्लो हो जाता है। स्ट्रेस रेजिलियंस बढ़ती है जब व्यक्ति किसी उच्च मूल्यों के लिए कार्य करता है। अपने आप आपको कम तनाव होगा, आप करके देखिए। भगवत गीता बार बार कहती है, बार बार आप विषयों पर ध्यान करेंगे आपका बुद्धि नाश हो ही जाएगा। कठोपनिषद भी यही कहता है, इंद्रियाश में हो, विषयों की तरफ भागेंगे ही भागेंगे। और मोह तो कभी भी घेर सकता है, इसलिए सजगता बहुत जरूरी है, क्योंकि डोपामिन ड्रिवन रिवार्ड लूप चलता रहता है। कॉग्निटिव बायस कब होता है? जब हम सुखों से इतने प्रेरित हो जाते हैं कि सही गलत का अंतर नहीं करते, बस जिसमें मजा आ रहा है बस वो करें। माया विषयों से मन की चिपकन, ओवर आइडेंटिफिकेशन जब हो जाती है, इसी को माया कहते हैं। चिपक जाते हैं, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत डिपेंडेंसी। माया त्याग का मतलब संसार नहीं, आसक्ति छोड़ना है। भगवान गीता में भी कहते हैं, काम क्रोध लोभ ये सबसे बड़े आत्मनाश के द्वार हैं। लोभी वही है जो अपने गला खुद घोटता है। ग्रीड, क्रॉनिक इनसिक्योरिटी, आप हमेशा गरीब रहेंगे। स्कैरसिटी माइंडसेट से जीवन भर एंजाइटी रहेगी, कितना ही कर लें। और बहुत ज्यादा अटैचमेंट हुआ तो हमेशा फियर ऑफ लॉस बना रहेगा। संसार में दोष दर्शन कीजिए, इसी से वैराग्य आता है। जो लोभ से मुक्त है वही आत्मस्वरूप के करीब है। माया से मुक्त होना केवल बहुत व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, कृपा और समर्पण से संबंधित है, उसी से संभव है। इंद्रिय संयम से ही बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। जैसे छूट ही राम करहु जो दाया, श्रद्धा पूर्वक भजन करने वालों को ही बुद्धि योग प्राप्त होता है। श्रद्धा नहीं है, आप भजन कर रहे हैं, कुछ नहीं, ध्यान इधर उधर भाग रहा है, बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती। शरणागति के बाद ही मार्गदर्शन मिलता है। आप अपना 100% दीजिए, अपने आप आपको मार्गदर्शन मिलेगा। थोड़ा मैं रख लूं तो उससे फर्क, उससे असर नहीं होता। भक्ति निष्क्रियता नहीं है, सक्रिय धर्म है, सक्रिय सजगता है, वो है भक्ति। हम मुक्त नहीं, मुक्त ही हैं, बस बंधन केवल भ्रम है। हम पकड़ छोड़ते नहीं, फल हमें छोड़ता नहीं। हर बात हर व्यक्ति से नहीं की जाती। कौन किस काम के लिए उपयोग होगा है जरूरी है। संवेदनशील संवाद के लिए सही दूध चाहिए। इमोशनल वैलिडेशन पहले कीजिए, फिर बिहेवियरल एक्टिवेशन कीजिए। रामचंद्र जी ने बोला, तुम भरत जैसे प्रिय हो, अब ये काम करो। ट्रॉमा हीलिंग रिक्वायर्स पर्पसफुल एक्शन। आपके पास अगर बड़ा पर्पस है, आप ट्रॉमा से जल्दी निकल जाएंगे। अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं, आप लंबे समय तक ट्रॉमा में रहेंगे। ठीक, रामचंद्र जी ने सबको पर्पस दे दिया। लव विदाउट डायरेक्शन डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, डायरेक्शन विदाउट लव रिबेलियन बना देता है। जो जब व्यक्ति को देखा और सुना जाता है, उसका नर्वस सिस्टम शांत होता है, वो प्रेरित हो जाता है। ठीक, अस कपि एक न सेना माही,
सबको देखा राम जी ने, सबसे बात की। समदर्शिता ही ज्ञान का लक्षण, इंक्लूसिव लीडरशिप इसे कहते हैं। इससे टीम में साइकोलॉजिकल सेफ्टी आती है, रिकॉग्निशन से किसी को रिकॉग्नाइज करो, लॉयल्टी बिल्ड होती है। जब नेता सब में ईश्वर देखता है तो अहंकार क्षीण हो ही जाता है। एक्सपेंसिव अवेयरनेस रिड्यूसेस ईगो थ्रेट। जब मैं सबसे मिलकर खुद को देखता हूं, अहंकार अपने आप कम होने, सेल्फ ट्रांसेंडेंस होता है ना। ठीक है। पीक मेंटल हेल्थ, जब आप खुद से बड़े किसी उद्देश्य को लेते हैं तो अपने आप प्रेरित हो जाते हैं। अनिश्चित मन में मन भयभीत होता रहता है। स्पष्ट निर्देश दिशा उत्पन्न करते हैं। जैसे राम जी ने कहा क्या करना है, सुग्रीव ने भी कहा किस समय तक क्या क्या काम करना है। सुग्रीव की ये कॉम्पिटेंसी मैपिंग हमने देखी। हनुमान जी भक्ति बुद्धि और शक्ति है, जामवंत अनुभव है, अंगद युवा कौशल। ऐसी टीम बनाए जिसमें हर तरह के लोग हों। आधुनिक नेतृत्व के लिए मैपिंग ट्रांसपेरेंट ऐसे ही होना चाहिए। सोशल सपोर्ट से कॉर्टिसोल कम होता है। जब हम सब मिलकर करते हैं, कॉर्टिसोल एक व्यक्ति का तो कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। कलेक्टिव मिशन से रेजिलियंस बिल्ट हो जाता है। शेयर्ड पर्पस ट्रॉमा फील का हील कर देते हैं। हमने बात की सब लोग एक साथ मिलकर एक जैसा विचार है। संगच्छत्वम जिस पे हमने बात की थी। मन क्रम वचन जो जतन विचराहु। मन वचन कर्म से एक साथ कीजिए तो डिसोनेंस नहीं होगा। पर आपका मन कहीं है, वचन कहीं है, कर्म कम है कहीं और है तो डिसोनेंस होगा, थकेंगे जल्दी। हायर पर्पस सफरिंग को एक अर्थ दे देता है कि मैं सफर कर रहा हूं पर देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। यूं ही सफर नहीं कर रहा। मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, खाने को भी नहीं मिल रहा, पर मेरे पास बड़ा लक्ष्य है, तो पर्पस मिल जाता है तो आप उस लक्ष्य को डील कर लेते हैं। हनुमान सबसे पीछे, राम जी स्वयं बुलाते हैं। नेतृत्व की पहचान आत्मविश्वास को दुगना कर देती है। लीडर वैलिडेशन इंक्रीज करती है सेल्फ एफिशिएंसी को। अंगूठी विश्वास का प्रतीक है। सिंबल एनहांसेस परफॉर्मेंस बिलीव। ये मेडल वेडल सब वही तो होते हैं। पर्पस ड्रिवन एनर्जी स्वतः जागती है जब लीडर विश्वास करता है। पर्पस जैसे ही होता है तो डिस्पेयर डिसॉल्व हो जाता है। डिस्पेयर में वही लोग होते हैं जिनके पास बड़ा पर्पस नहीं है, भौतिकता। अब सो आज के लिए इतनी ही लर्निंग।